सोचिए जरा, आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और 60 साल से ज्यादा टाइम तक वो बिकता रहता है। ना वो खराब होता है, ना एक्सपायर होता है, रोज काम करता है, हर एक दिन। और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ खुद यूज नहीं करते बल्कि दूसरों को भी उससे पैसा कमाने में मदद करते हो। थोड़ा अनरियल लग रहा है ना? एक हिंट देती हूँ। सोचिए, आप YouTube या Spotify पे कितनी बार म्यूजिक स्ट्रीम करते हैं। आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो उस म्यूजिक के मालिक हैं। हर बार गाना बजता है, उन्हें पैसा मिलता है। ना कोई डेप्रिसिएशन, ना कोई वेयर एंड टेयर, बस एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम। ये है म्यूजिक लाइसेंसिंग की दुनिया, जहां एक गाने के राइट्स ओन करना एक लॉन्ग टर्म मनी मेकिंग मशीन बन सकता है, ऐसे वेज में जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे दो कंपनीज ने इसी मॉडल पे अपना एम्पायर खड़ा कर दिया और कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के एवोल्यूशन ने पूरी लाइसेंसिंग इंडस्ट्री को एक मेजर बूस्ट दिया है। 2024 तक म्यूजिक इंडस्ट्री की वैल्यू 53 बिलियन रुपीस थी और ये 2024 से 2027 के बीच 13.4% CAGR से ग्रो करने की एक्सपेक्टेड है, जो मीडिया इंडस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। बाय द वे, एक वक्त था जब ये इंडस्ट्री डिक्लाइन पर थी। 1990s के एंड तक म्यूजिक मोस्टली सीडीज, कैसेट्स और विनाइल पे बिकता था, लेकिन 2014 तक इंडस्ट्री रॉक बॉटम पर आ गई। फिर आया स्ट्रीमिंग का टाइम। स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इंडस्ट्री को दोबारा ग्रोथ ट्रैक पे ला दिया। आज स्ट्रीमिंग ही ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री का बिगेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर है। इंडिया भी इसी रास्ते पे है। टॉप 10 मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल्स में से 4 म्यूजिक चैनल्स ही हैं। ट्रिप्स म्यूजिक और सारेगामा दोनों की रेवेन्यू स्टेलर रेट से ग्रो कर रही है। लेकिन पहले समझते हैं दोनों कंपनीज को। सारेगामा इंडिया लिमिटेड आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की है, वही ग्रुप जिसके पास लखनऊ सुपर जायंट्स है। म्यूजिक में सारेगामा के पास इंडिया का सबसे बड़ा आर्काइव है, 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्स 23+ लैंग्वेजेस में। ये अपनी कलेक्शन को मोनेटाइज करते हैं लाइसेंसिंग के थ्रू, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, टीवी प्लेटफॉर्म्स को और कैरोवन जैसे प्रोडक्ट्स बेचकर। आर्टिस्ट मैनेजमेंट वर्टिकल भी है, जो टैलेंट को नर्चर करता है और ब्रांड पार्टनरशिप्स, लाइव इवेंट्स के थ्रू उनका इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करता है। इंडस्ट्री के कुछ वेल नोन इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी ये काम करते हैं। उनका बिजनेस टिप्स म्यूजिक के कंपैरिजन में काफी डाइवर्सिफाइड है और इसी वजह से स्ट्रक्चर, मार्जिन्स, एफिशिएंसी सब अलग दिखते हैं टिप्स और सारेगामा में। टिप्स म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक लाइसेंसिंग पे फोकस करता है। ये म्यूजिक कंटेंट बनाते हैं, एक्वायर करते हैं और मोनेटाइज करते हैं। टिप्स की लाइब्रेरी में 34,000 से ज्यादा सॉन्ग्स हैं। बॉटम लाइन ये है कि दोनों की मेजॉरिटी रेवेन्यू स्ट्रीमिंग से आती है। सिर्फ यूट्यूब स्ट्रीमिंग से ही दोनों कंपनीज का मेजर रेवेन्यू आता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री टेलविंड्स की। म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंडिया में काफी तेजी से ग्रो करने वाली है कुछ मेजर ट्रेंड्स की वजह से। पहला, पेड सब्सक्रिप्शंस ग्रोथ। फ्री से पेड स्ट्रीमिंग सर्विसेज का शिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है। पेड ओटीटी और यूट्यूब चैनल्स की ग्रोथ से सब्सटैंशियल रेवेन्यू आएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो मोनेटाइजेशन। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोल रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आने वाले टाइम में 25% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है और आपने नोटिस किया होगा कि पुराने गाने भी रील शॉर्ट्स के थ्रू दोबारा पॉपुलर हो रहे हैं, जिससे म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनीज को और पैसा मिलता है। थर्ड है डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंशन। डिजिटल एड 17% एनुअली ग्रो कर रहे हैं और हर टाइप की एडवर्टाइजिंग को बीट कर चुके हैं। आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स को यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म से एड रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा मिल रहा है। नेक्स्ट, लाइव इवेंट्स बूम। डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ने के साथ एक्सपीरियंशियल एंटरटेनमेंट की डिमांड भी बढ़ रही है। आर्टिस्ट टूर सक्सेसफुल हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। सारेगामा ने अकेली अपनी इवेंट्स बिजनेस में 2022% का जंप देखा है। एंड राइजिंग कंटेंट कंजम्पशन। इंडियन कंटेंट ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड हो रहा है, स्पेशली रीजनल मार्केट्स में। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स रूरल एरियाज में तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारे टेलविंड्स इंडस्ट्री को ग्रोथ देने वाले हैं। लेकिन दोनों प्लेयर्स अपने अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ चल रहे हैं। सारेगामा सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं है। फिल्म्स, वेब सीरीज जैसे यूडली, डाइस मीडिया, फिल्टर कॉपी और टीवी सीरियल्स तक अपने एंटरटेनमेंट आईपी इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है। आर्टिस्ट मैनेजमेंट और लाइव इवेंट्स भी चला रहा है। टिप्स अपना फोकस म्यूजिक पे ही रखता है। टिप्स फिल्म्स के थ्रू खुद के फिल्म से म्यूजिक राइट्स भी लेते हैं ताकि क्रिएटिव प्रोसेस इन हाउस रहे। कंटेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी में भी दोनों अलग अप्रोच रखते हैं। सारेगामा प्रिडिक्टिव मॉडल्स और डेटा यूज करके राइट सॉन्ग्स राइट प्राइस पे पिक करता है और अग्रेसिव आईपी बाइंग कर रहा है। 7 लैंग्वेजेस में 22 स्मॉल लेबल्स खरीद चुका है। गोल है कि 25 से 30% न्यू म्यूजिक इंडिया का ओन करे। 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान है। टिप्स ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया है। अब फ्यूअर रिलीजेस करते हैं, सिर्फ वही कंटेंट जिसमें
हाई कन्विक्शन हो। कंटेंट एक्सपेंस 28 से 30% ऑफ रेवेन्यू के अराउंड होता है और उनका हिट रेट 10 से 15% का है। अकाउंटिंग में भी फर्क है। सारेगामा कॉस्ट को स्प्लिट करता है। 20% मार्केटिंग कॉस्ट सेम क्वार्टर में एक्सपेंस होता है, बाकी 80% एक्विजिशन कॉस्ट 10 साल में एमोटाइज होता है विद 16% इन फर्स्ट ईयर, मतलब 36% कॉस्ट पीएनएल में तुरंत आ जाती है। टिप्स पूरा कॉस्ट एक ही क्वार्टर या फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ कर देता है। इस एक अकाउंटिंग चॉइस से प्रॉफिट्स काफी डिफरेंट दिखते हैं। मैनेजमेंट कहता है ये उनका कंजर्वेटिव अप्रोच है। अब परफॉर्मेंस देख लीजिए। टिप्स ने 28% सेल सीएजीआर, 70% प्रॉफिट सीएजीआर और 115% स्टॉक प्राइस सीएजीआर डिलीवर किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 71% है, मतलब कैपिटल डिप्लॉयमेंट हाईली एफिशिएंट। सारेगामा ने भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए। 18% सेल सीएजीआर, 36% प्रॉफिट सीएजीआर, 57% स्टॉक प्राइस सीएजीआर और 15% आरओई। लेकिन टिप्स के कंपैरिजन में पीछे हैं। सारेगामा का रेवेन्यू 803 करोड़ से 1171 करोड़ तक जंप हुआ, 46% ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही एक्सेप्ट कोर म्यूजिक डिवीजन जहां रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ। रीजन था कुछ म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स का शटडाउन, जिससे लाइसेंसिंग इनकम इंपैक्ट हुई। इवेंट्स बिजनेस ने एक रिमार्केबल टर्न अराउंड दिखाया। 2021% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 285 करोड़ तक पहुंच गया। इस सर्च का सबसे बड़ा ड्राइवर था दिलजीत दोसांझ का दिल्लुमिनाटी टूर, जिसकी वजह से ये सेगमेंट नेगेटिव ईबीआईटी ऑफ 6.4 करोड़ से निकलकर पॉजिटिव ईबीआईटी ऑफ 23 सीआर तक आ गया, जो कंपनी के नेट प्रॉफिट का लगभग 12% है। मैनेजमेंट ने इस सक्सेस को एक पॉजिटिव सिग्नल माना इवेंट वर्टिकल के लिए, लेकिन ये भी कॉशन दिया कि ऐसे आउटकम्स हर साल रेप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं होगा। इसी बीच वीडियो सेगमेंट ने 65% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया 191 सीआर तक, लेकिन ये बिजनेस लगातार दूसरे साल भी लॉस में ही ऑपरेट कर रहा है। टिप्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लगभग 29% ऊपर गया 241 सीआर से 310 सीआर तक। जैसे हमने पहले कहा, सारेगामा और टिप्स के कंटेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजीज अलग अलग हैं। सारेगामा का कंटेंट स्पेंडिंग आसमान छू गया, 134% ईयर ऑन ईयर सर्च करके 543 सीआर तक पहुंच गया। वहीं टिप्स थोड़ा कूल प्ले कर रहा है, उनके कॉस्ट सिर्फ 20% बढ़े। इस वजह से दोनों कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में मेजर ड्रिफ्ट दिख रहा है। सारेगामा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 277 सीआर रहा, जो पिछले साल से 11% ऊपर है। वहीं टिप्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23% बढ़कर 207 सीआर तक पहुंच गया और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 66% से बढ़कर 67% हो गया। तो एंड में जब प्रॉफिट्स देखते हैं, सारेगामा ने अपने प्रॉफिट सिर्फ 3% मूव किए, वहीं टिप्स ने 31% ग्रोथ दिखाई। ये स्टार्क डिफरेंस मेनली कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट की वजह से। रिजल्ट ये हुआ कि सारेगामा का नेट प्रॉफिट मार्जिन शार्प ड्रॉप हुआ, 24.6% से गिरकर 17.4% तक, और टिप्स का मार्जिन 52.6% से इंप्रूव होके 53.6% हो गया। अगर दोनों कंपनीज का बैलेंस शीट देखें, एक चीज उन्हें सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बनाती है। सारेगामा के फिक्स्ड एसेट्स 835 सीआर के हैं, जबकि टिप्स के पास सिर्फ 7 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो उनके एसेट लाइट मॉडल को रिफ्लेक्ट करता है। अगर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो देखें तो टिप्स हर 1 रुपए के फिक्स्ड एसेट से 47 रुपीज रेवेन्यू जनरेट करता है। सारेगामा हर 1 रुपए के फिक्स्ड एसेट से सिर्फ 1 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है। अब चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। सारेगामा का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जंप करके 331 करोड़ हो गया, जो पिछले साल से 255% का ग्रोथ था। ये इंप्रूवमेंट बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इंप्रूव कलेक्शंस को सजेस्ट करती है। वहीं टिप्स का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 48.5% गिर गया ईयर ऑन ईयर। फाइनेंशियल ईयर 25 में सिर्फ 120 सीआर तक आया। मैनेजमेंट कहते हैं कि ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हुआ। कुछ इनफ्लोज जो पिछले साल जल्दी मिल गए थे, इस साल फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड के बाद मिले। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल्स को सम अप करें तो सारेगामा अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है, जबकि टिप्स अपने फोकस और एफिशिएंसी पे टिका हुआ है। वैल्यूएशन पे आते हैं। मार्केट दोनों कंपनीज को ऑलमोस्ट सेम वैल्यू करता है। टिप्स 50 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, जबकि सारेगामा 46 टाइम्स अर्निंग्स पे। मार्केट शायद टिप्स को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है, उनके कंजर्वेटिव अप्रोच और कोर बिजनेस पे फोकस की वजह से। टिप्स का एसेट लाइट मॉडल उन्हें सुपीरियर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स बनाने में हेल्प करता है। इसके रिजल्ट के तौर पे उनके आरओई और आरओसीई दोनों ज्यादा हैं और ओवरऑल एफिशिएंसी बेटर है। इवन दो सारेगामा का म्यूजिक सेगमेंट रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ, टिप्स ने सेम बिजनेस लाइन में ग्रोथ दिखाई। सारेगामा अभी अपने नए सेगमेंट प्रूव करने की कोशिश में है, लेकिन उनका वीडियो कंटेंट सेगमेंट पिछले 2 साल से लॉस में ही है। और जब रेवेन्यू के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लोज को देखें, टिप्स वहां भी बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये सब पॉइंट क्लियर करते हैं कि टिप्स प्रीमियम वैल्यूएशन पे क्यों ट्रेड कर रहा है। तो जबकि सारेगामा
सारेगामा एक डाइवर्सिफाइड एंटरटेनमेंट एम्पायर बिल्ड करने के लिए ऑल इन जा रहा है, टिप्स अपने फोकस पे स्टिक करके। सिर्फ म्यूजिक कर रहा है लेकिन सॉलिड प्रॉफिट्स के साथ। अभी के लिए टिप्स के पास एज है, लेकिन सारेगामा के बड़े बेट्स ऑन कंटेंट और नए सेगमेंट्स फ्यूचर में पिक्चर बदल सकते हैं। आपका क्या कहना है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। I'll see you in the next one. Bye bye.